मैंने ठेका रखा क्या? मुझे तो विचार देने को ले जाएगा तो आगे करेगा। तो वो आदमी इसमें से छोड़ के आता है बस एक दो बार पर उसके बाद कलयुग। ये कलयुग का एंड का है समय है। पूरे 5000 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। आगे समझ आपको? साढ़े ये जो संध्या काल, दिन रात और साय, 3 समय ऐसे ही इसके भी हो गए। तो दिन और रात के बीच के जो सायकाल का समय होता है बहुत ही अच्छा समय होता है। उसको कहते हैं सारे काम छोड़ दो, 2 मिनट प्रभु का नाम ले लो। अब सारा दिन चिंता करते रहते हैं। प्रभु क्या कहता है कि मुझे याद करो। तो याद करने का तरीका ये नहीं, मेरा ये बगिया है, इस बगिया को अच्छी तरह से चलाइए जाके। तो हमने नेक कमाइयां छोड़ छोड़, सत्ययुग में बहुत ईमानदारी थी, सब कुछ था, धीरे 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 वो खत्म होता होता कलयुग में आके बिल्कुल नरक बन गया। एक दूसरा आदमी किसी को सुहाता ही नहीं, हर भी बन गया। अच्छी है, शरीर में से निकली तो शरीर मिट्टी कहाँ चली गई दिखाई नहीं देती किसी को, पर ये पता रहता आ गई स्वर्ग में गई, कहीं और गई, दूसरा अपना दूसरा शरीर धारण कर लेगी। उसका नियत है कि यहाँ से निकलना और दूसरी जगह चले जाना। जैसे हम पुराना कपड़ा बदल लेते हैं, पहन देते हैं उसको, तो इसी तरह आत्मा के लिए भी शरीर जो ही कपड़ा ही है और उसको हम पहन के अपना इसमें करते हैं। तो इसके परमात्मा को याद करने के लिए तो कर्मों का फल, ये जो हमारा आत्मा है इसमें हमारा चक्कर चला ही रहता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा, ये सबको पता बेटे, अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलेगा और बुरे कर्मों का बुरा मिलेगा। फिर भी हम बुरा काम करने से डरते नहीं, करते रहते हैं और पता भी है कि फल हमें मिलना है और इसका समय और जैसा भी है परमात्मा उस तरह का देता रहता है। तो एक बार ऐसे बैठे थे, नारद जी आए, वो कृष्ण भगवान जी से कहने लगे कि मेरे को मैं सारी दुनिया इतनी दुखी क्यों है, मुझे समझ में नहीं आता इतनी दुखी क्यों है दुनिया, इसका दुखों का दूर कैसे करें इसको। तो उन्होंने बताया कि एक चला जा जंगल में, एक सांप बैठा है वो तेरे को बताएगा। तो उसने कहा कि अच्छा। जैसे वो गए सांप के पास, उसको बोला जाके कि इतनी दुनिया दुखी क्यों है, कर्मों का फल क्या है, सत्संग का क्या महत्व है। तो उसने कहा, सुनते ही खत्म हो गया। ये क्या मतलब होगा। फिर दौड़, जय श्री हरि, जय श्री हरि बोलिए आप प्रेम से, जय श्री हरि, जय श्री हरि। हम सब आपके चरणों में हैं, हम सब आपके चरणों में हैं, हम सबको क्षमा करें, हम सबको क्षमा करें। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। हम सब आपके चरणों में हैं, हम सब आपके चरणों में हम हैं, सबको क्षमा करें, हम सबको क्षमा करें। जय श्री हरि, हम सब आपके चरणों में हैं, हम सबको क्षमा करें, हम सबको क्षमा करें। जय श्री हरि, जय श्री हरि। हरि के प्यारो प्यार से कहिए, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि के प्यारो प्यार से कहना, जय श्री हरि। जो ये फूल आए हैं ना, चल बगिया है परमात्मा की, उस बगिया में से चुन के भेजता है प्रभु यहाँ कृपा कर देने के लिए। उस कृपा का आप फायदा उठाइए और यहाँ जो बात आप सुनेंगे उसको सुनने के बाद थोड़ा सा उस बात पे अमल कीजिए, तो आपकी जिंदगी सुधरती चली जाएगी। और थोड़ा सा ध्यान से सुनिए आप कि हम कौन है। सबसे पहला पाठ है ये, जैसे कक्षा में जाते हैं स्कूल में, छोटा बड़ा छोटी बड़ी पढ़ाया जाता है, इसी तरह ये भी क्लास है। कब आगे आ जाइए थोड़ा, इसमें कोई उम्र नहीं होती बेटे, ऐसे जैसे लाइन में बैठते हैं बैठ दो। और बड़े ध्यान से सुनना बातों को, और बड़ी काम में आएंगी आपकी ये बातें। हाँ जी, मैं पूछती हूँ तुम कौन हो, क्या बताओगे आप? बताओ कौन हो? मैंने पूछा आपसे कि आप कौन हो, बताओ आप कौन हो, आप कौन हो? क्या बोलो? समर है, ये समर है, और आप कौन हो? बताओ। अच्छा, तो ये जो है ये हमारे शरीर का नाम है बेटे। हाँ। शरीर है हमारा ये, आत्मा जो
क्या चीज है? ईश्वर हमें दिखाई नहीं देता, ऐसे ही आत्मा हमें दिखाई नहीं देती। महसूस करने की चीज है। हम ये सहन कर सकते हैं कि हमें ये परमात्मा में सब कुछ करा रहा बेटा। हवा जरा सी ना हो, सूरज भगवान ना निकले तो क्या जिंदगी है? सृष्टि बिल्कुल चल नहीं सकती। तो इसी तरह ही हमें ये ज्ञान ही नहीं है। कोई पूछे क्या मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, हम यही बोलेंगे, मैं अग्रवाल हूँ, मैं यहाँ गुप्ता हूँ। तो ये चीजें जो है ये हमारे शरीर की है। शरीर अविनाशी, और शरीर के लिए एक ही समय का फल है। हम इस कर्म में ही फल भुगत सकते हैं। शरीर का जो फल हमें मिलता है वो हमें इस जो जिंदगी में जी रहे हैं इसी के लिए। और आत्मा का फल जो आत्मा जो हमारे संस्कार लिए हुए है, ये चलती 84 जन्म लेती रहती। लगभग 84 लाख दुनिया किसने